सो वंस अगेन आपका फिर से वेलकम है नीट क्रैकर्स। आज 23 अप्रैल और ये 3 प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ, इनको आप ध्यान से देखिएगा। पहला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस यूरिफेसिंस। आप जानते हैं कि जो एंटीबायोटिक का इतिहास है दैट वाज स्टार्टेड विद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पहली बार जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलियम नोटेटम से उन्होंने पहली बार ये ऑब्टेन किया था। आजकल हम इसको नहीं ऑब्टेन करते हैं, इससे नोट मतलब आपने याद रखना है, अब नहीं करते हैं। अब किससे निकालते हैं हम? पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। ये भी प्रश्न आता है, देखिए हमने प्रश्नों के अंदर ही प्रश्न आपको बताने हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पेनिसिलिन वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान आपको मालूम है ये सब बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, जब वो प्रैक्टिकल कर रहे थे अपना, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस के अंदर। तो स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर तो उन्होंने देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस की ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है, घट रही है सॉरी, और जो पेनिसिलिन की ग्रोथ है वो बढ़ रही थी, जिसको आज हम एमिन्सालिज्म के नाम से भी जानते हैं। एमिन्सालिज्म हम उसको कहते हैं, जहाँ पर हम इंट्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, नेगेटिव एंड अनअफेक्टेड, ठीक है। तो इस तरह का ये भी आपको इकोलॉजी से आ सकता है, तो उसके लिए आप याद रख सकते हैं इसको। तो उसके बाद उन्होंने तो विचारों ने बनाया, और उसके बाद जो फ्लोरे एंड चेस, उन्होंने कॉमर्शियली किस तरह से पेनिसिलिन बनाई जा सकती है उसके बारे में पता किया, और इसलिए इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लोरे एंड चेन। चेन। तो इसको हम याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कई बार याद करना, तो इसके लिए मैंने एक ये निमोनिक्स बनाया है। ग्रीश ऑफर्ड एरिथ्रोसाइट मतलब ब्लड टू फ्रैक्चर, टी जहाँ पर छोटा है वो कुछ मतलब का नहीं है, फ्रैक्चर्ड मतलब जो इससे एक्सीडेंट हुआ है, फ्रैक्चर्ड राम इन वेनिजुएला जो एक जगह का नाम है। ग्रीश ऑफर्ड एरिथ्रोसाइट टू फ्रैक्चर्ड राम इन वेनिजुएला मतलब ग्रीसियस ओरोफेसिन्स, एरिथ्रोसिन, फ्रेडी, एरिथ्रियस फ्रेडी, और ये रिमोसस और वेनिजुएली, ये हैं। सभी के साथ आपने यूज़ करना है स्ट्रेप्टोमाइसिस, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिस से ही ज़्यादातर हम एंटीबायोटिक्स निकालते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस, ग्रीसियस ओरिफेसिन्स, एरिथ्रियस फ्रेडी, रिमोसस और वेनिजुएली। So you can remember this one, 1 2 3 4 5 6 antibiotics. And what are the sources of that? Griseus, where Streptomyces griseus gives streptomycin. Steps means streptomycin. 2 means because you can confuse here with T, तो ट्रेन टेरामाइसिन, 2 से फिर टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन और रिफेसिन्स, एरिथ्रियस से एरिथ्रोमाइसिन, फ्रेडी से नियोमाइसिन, रिमोसस से टेरामाइसिन और वेनिजुएली से क्लोरमफेनिकल, जो कि आपको पता है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, जो कि बहुत सारे पैथोजेंस के अगेंस्ट यूज किया जाता है, हैंस इट इज कॉल्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्लोरमफेनिकल। तो आपने इसको बना लेना है, ठीक है, अपने पास अपनी तरह से इसको बना करके रख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा हमारे पास है, दूसरा प्रश्न आता है, वैसे तो पुरानी बुक्स में ही आता था, अब नहीं आता है, लेकिन फिर भी लार्वल स्टेजेस ऑफ लीवर फ्लूक डेवलप्ड स्टेज वाइज एज गिवन। तो किस तरह से होता है ये आपने देख लेना है, ठीक है। तो हमने जो फोर्थ है ऑप्शन वो ठीक किया है, तो वो कैसे आपने याद रखना है कि स्टेप वाइज मिस्टर सुप्रीम रेडी सर्कुलेटेड मेटल मटेरियल इन
सिटी। मिस्टर मतलब मेरासीडियम, सुप्रीम मीन्स स्पोरोसिस्ट, रेडी मीन्स रेडिया, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया। इसे दोनों से आप याद रख सकते हैं, मेटासर्केरिया। तो ये उनके बढ़ने का एक स्टेप वाइज है। आपको मालूम है कि जो लीवर फ्लूक है जिसको हम फैसियोला भी बोलते हैं, वो फैसियोला हिपेटिका जो है लगभग 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल पूरा करता है। ठीक है, शीप के अंदर करता है, शीप के अंदर, और फिर करता है इन केस ऑफ स्नेल। ठीक है, तो ये जो मेरासीडियम है ये तो लगभग फ्री लार्वा होता है। ठीक है, इसमें से जो स्पोरोसिस्ट है वो एंटर करता है स्नेल के अंदर, फिर वहाँ पर रेडिया और सर्केरिया बनते हैं। फिर सर्केरिया से जो मेटा सर्केरिया बनता है और फिर वो घास में चला जाता है, ग्रास में। तो उस ग्रास को जब शीप खाती है तो उस तरह से वो उसकी बॉडी में चला जाता है। तो इसलिए ये डाइजेनेटिक का भी एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो तीसरा जो है वो लेकर के आया हूँ मैं, विच वन इज ओनली फाउंड इन फीमेल कॉकरोच नॉट इन द मेल। तो ये भी बहुत कंफ्यूजिंग जैसा रहता है। कॉन्ग्लोबेट, कॉलिटेरियल, मशरूम एंड फैलिक ग्लैंड्स हैं सारी। तो कैसे याद रखना है, वैसे तो आप इसको ऐसे भी आ सकते हैं कि मेडिकल कैंप टू मेल्स वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय फेविकोल कंपनी। तो फेविकोल में एफी फीमेल और कोल मतलब कॉलिटेरियल। यहाँ पर सी फॉर कॉन्ग्लोगेट। ठीक है, कॉन्ग्लोबेट है। अनल स्टाइल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, मशरूम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और फैलिक के लिए इसको यूज़ करते हैं। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मेल के आगे ऐसे CAMP लिख दिया, कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड, एनल स्टाइल, मशरूम ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड्स, एंड देन फीकल फॉर फीमेल, एंड फीकल मीन्स फीमेल, फीकोल, फीकोल मीन्स फीकल की तरह आप इसको याद कर सकते हैं, दैट इज कॉलिटेरियल ग्लैंड्स इज ओनली फाउंड इन हेयर। सो आंसर इज दिस वन। तो इतना ही, कल फिर लेकर के आएंगे आपको अगले 3 प्रश्न। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।